कुछ सामान मिलेगा दीवाने शायर का। अब आएगा, अब आएगा। इनका प्यार है भाई। थैंक यू। आप सब लोगों के बीच में है, तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप मैडम का जोरदार ताली बजाकर के उनका स्वागत करें। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समय में वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है, अगर देखा जाए तो बहुत भयंकर वर्कलोड है, लेकिन उस अरे कुछ बुलवाएंगे यार ठीक से। घर में तो खूब बोलती होंगी। प्लीज थोड़ा। Warm welcome to all the esteemed member of the health community. It's an opportunity for me that I am standing in front of you all and going to say a big farewell to my daddy. बिल्कुल तालियों में कोई कटौती ना होनी। दोस्तों APSG लाइव में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी श्री मेहरोत्रा जी रिटायर हो रहे हैं, अनुपम मेहरोत्रा। तो आज उनकी फेयरवेल पार्टी है और फेयरवेल पार्टी भाई रखी है 3 मंजिले में हॉल में, तो वहीं पहुँच रहे इग्नू हॉल में। हाँ भाई नमस्कार नमस्कार। तैयारी चल रही है? हाँ बिल्कुल, बस आपकी कमी थी बाबू। हलवाई वगैरह लगवा दी भाई? नमस्कार। चलिए भाई देखते हैं क्या माहौल है। और इधर ये खाने पीने की तैयारी चल रही है फेयरवेल पार्टी के बाद। और देखें भाई कौन कौन आ गया। हाँ ये हमारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। लीजिए हम लोगों के बीच में राष्ट्रपिता इंजीनियरिंग परिषद के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष चलिए भाई हमारे बड़े भाई नमस्कार। श्री अजय पाल गंगवार अकेले आए आप? अकेले अकेले आए हैं? नहीं, हाँ बाकी लोग मिसेज कहाँ है? मिसेज आ रही हैं, बाकी हमारी अच्छा नमस्कार। हमारी बहनें भी आ गई हैं। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भी सेवा में जाता है तो उसमें एक अंतिम समय भी आता है जो रिटायरमेंट का समय होता है। ये बिल्कुल सत्य है। आज हम लोग भी हैं, हम लोगों की रिटायरमेंट पार्टी होगी। आज हमारे बड़े भाई साहब रिटायर हो रहे हैं। मैं तो यही ईश्वर से कामना करूंगा कि उनका आने वाला जो भी समय है, जो समय हम कर्मचारी उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आई बेटे साहब इधर आइए, इधर आइए। बीच में हमारे बड़े भाई अनुपम मेहरोत्रा जी के परिवार के सभी लोग आए हैं और मैं चाहूंगा कि बहुत ही जोरदार ढंग से उनका स्वागत किया जाए। हम माल्यार्पण की तरफ चलते हैं। जो लोग आएंगे उनका भी स्वागत है। देर हो रही है। हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा क्षेत्र है, वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इमरजेंसी भी है, कुछ लोगों के कार्य भी नहीं पूरे हुए। बिल्कुल तालियों में कोई कटौती ना होनी चाहिए, दूर दूर तक आवाज जानी चाहिए। पैथोलॉजी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारी भाभी जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अब मैं परिवार के लोगों को तरफ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैटर साहब से चाहूंगा कि वो हमारे अनुज की बरगोहाई हुई है, उनका भी माल्यार्पण का स्वागत करें। मत करिए प्लीज।
हुए हमारे जो बड़े बाबू हैं राशि सक्सेना जी, मैं उनसे चाहूंगा कि वे भी बड़े भैया के समझी जी हमारे बीच में आई हैं, उनका माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े भाई के हमारे दामाद जी भी आए हैं। मैं अपने बड़े भाई साहब से चाहूंगा जो हमारे राज्य समुदाय संयोग परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, मेरे जो मार्गदर्शक है, मैं उनसे भी चाहूंगा कि उनका माल्यार्पण में स्वागत करें। अब आप चाहेंगे तो बहुत खुशी की बात है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं रामनरेश पटेल जी, तो मैं अनुरोध करूंगा रामनरेश पटेल जी आज जो संचालन कर रहे हैं, क्योंकि मेरी व्यवस्था ज़्यादा हो जाती है, तो माल्यार्पण पहनाकर उनका स्वागत करें। स्वागत कीजिए। फार्मासिस्ट एसोसिएशन से राजेश गंगवार जी से अनुरोध है कि माल्यार्पण करें। अभिषेक सैंकी को हमारी बहन है, वो भी आप जो है बहन जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अभिषेक आ जाओ, सैंकी तुम भी आ जाओ, हाथ लगा ले दोनों। अभिषेक भाई भी आकर के हमारे छोटे अनु बैठे हुए हैं, मल्होत्रा जी के बेटे हैं, उनका भी माल्यार्पण का स्वागत करें। ले लिया हाँ। संजय भाई से भी चाहूंगा कि बड़े भाई का माल्यार्पण का स्वागत करें। ठीक है। अमित शर्मा जी बड़े भाई साहब को अंगवस्त्र प्रदान करके उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं अपने परिषद की तरफ से हमारे भाई साहब भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, हम दोनों जो है बड़े भाई को अंगवस्त्र भेंट करके उनका सम्मान कर रहे हैं। कोई नहीं। हाँ, चेहरा पूरा को आगे बढ़ाते हुए अभिनव का है। अरे वो मैनेजर कहाँ गए हमारे अभिनव और वो, आ जाओ भाई। इन दोनों के लिए जोरदार ताली, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे महिला अस्पताल की तरफ से कुछ भेंट तो बड़े भाई मल्होत्रा जी को दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। आप सभी लोग आ जाइए। भाई साहब का आकर के माल्यार्पण करें। कहाँ है राजवीर? अरे कहाँ छुपा बैठा है? हाँ गया। सुनो भाई, इस राजवीर के लिए जोरदार तालियां। साइडिंग कोई फोर्थ क्लास में आज तक प्यार से रहा होगा, जिससे अपनी तरफ से सबको पार्टी दी गई, समोसे और रसगुल्ले की कल दी थी पार्टी की भी। बाबूजी रिटायर हो रहे हैं, तो जोरदार ताली बजा दीजिए। चलो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए
भी ईश्वर हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी आपका 2, 3 साल 4 साल का कार्यकाल रहा, ठीक रहा। महिला अस्पताल के चाचा जी के लिए जोरदार तालियां। जो अभिनव बाबू जी हैं, उनके पिताजी हैं, उन्होंने बड़े भाई को रिटायरमेंट विदाई समारोह के उपलक्ष्य में 2 शब्द जरूर बोले। विवेक उपाध्याय जी। विद्या की प्रतिष्ठात्री माँ शारदे को प्रणाम। और हमारे समक्ष बैठे हुए और हमारी मैम, विचार परिवार का मामला है। विचारों की वो धारा है जो सदा परिवार से शुरू होती है और परिवार से ही चलती है। चाहे वो अपने घर का परिवार हो, चाहे वो स्वास्थ्य के कार्यकाल में जब से भी आपने ज्वाइन किया तब से अब तक के समय में लोगों को मालूम है कि आज जो है हमारे बाबूजी का रिटायरमेंट है। देखिए, रिटायरमेंट ये नहीं कहता है कि हम आज रिटायरमेंट तो काल मुक्त हो गए। जैसे कि हमारे विवेक भाई ने कहा है कि चाहे वो कभी भी हो, अपने कार्य से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे फैमिली को चलाने के लिए ये जो आया है इस जॉब में, एक न एक दिन तो रिटायर होता है, घर जाता है, आराम करता है, लेकिन वो अपने कार्य से कभी मुक्त नहीं होता। उसको अपनी सब चीजों को देखते सभी लोग, बाबूजी हमारा डीए कब आ रहा है, बाबूजी हमारा बोनस नहीं मिला, तो भाई अब कोई डीए के लिए परेशान है, कोई बोनस के लिए परेशान है, कोई सैलरी के लिए परेशान है, लेकिन ये सब काम कौन करेगा? बाबूजी करेंगे। बाबूजी रात के 12 बजे जितने भी समस्त लोग बस यही तैयार रहते थे, कोई भी काम था उसके लिए हमेशा तत्पर इन्होंने सहयोग दिया। और बस से ये हम यही कहना चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति एक रोड का अंत है, लेकिन इसके साथ हाईवे की शुरुआत है। क्या बात है, हाईवे। थैंक यू छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कनिष्ठ लिपिक हमारा छोटा भाई अभिषेक सैनी बैठा है, मैं उससे भी चाहूंगा कि वो आकर के बड़े बाबूजी के सानिध्य में 2 शब्द जरूर बोले और उसको जो है तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें। अभिषेक सैनी जी। कोई बात नहीं, आवाज बहुत है, इसको इसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। आदरणीय सीएमएस महोदय जी, हमारे बड़े बाबूजी, प्रधान सहायक हमारे और सीनियर्स डॉक्टर्स एवं अन्य कर्मचारियों का तहे दिल से नमस्कार करते हैं। लोगों के बीच आज सेवानिवृत्ति विदाई समारोह में उपस्थित हुए हमारे बड़े बाबूजी और उनके परिवार सदस्य को हमारे विभाग की ओर से सब अभिनंदन करते हैं। बड़े बाबूजी हमारे वर्ष 2021 में स्थानांतरण होकर महिला चिकित्सालय बरेली आए थे। मैंने इनके साथ कार्य करके काफ़ी अनुभव और काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया है। हम दुआ करते हैं कि सेवानिवृत्त के बाद इनका हर पल जीवन का शानदार गुजरे। कहते हैं ना, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, आपसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे बाबू भी आकर के बड़े बाबूजी के भी इस विदाई समारोह के पल में 2 शब्द अपने जरूर रखें। अभिनव कहाँ है? सब जरूर बोलेंगे। भाई उपेंद्र देवल के लिए ताली बजा दो। उपेंद्र भाई के लिए ताली जरूर बजा भाई। चलो देवल बताओ। और हमारे एआरओ साहब
बड़े बाबू के साथ काम करते इतना बढ़िया लगता था सर, कभी पता ही नहीं चलता हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस जो भी जिम्मेदारी देना है बड़े बाबू जी ऐसा काम होना है, बस कह दिया सर काम कैसे होना है। बस मैं बड़े बाबू के लिए बस यही प्रार्थना करूँ स्वस्थ रहें और स्वस्थ का लाभ लें सर। हम लोग कभी भी बाबूजी के पास गए किसी भी काम के लिए, बाबूजी कह रहे बस अरे सिस्टर चिंता मत करिए बस हो जाएगा काम। ये बात अच्छी लगती थी, मतलब कभी इरिटेट नहीं हुए। थैंक यू अशोक अशोक या विधानसभा जब भंग हो जाती है तो होता है ना कार्य व्यवस्था ऐसे चलती रहे, जिससे कोई समस्या ना आए किसी के साथ। हम लोगों की तरफ से अगर किसी तरह कोई गलती हुई हो कार्य व्यवहार से, उसके लिए हम अपने संगठन तरफ से क्षमा चाहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। बड़े भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक हमारा छोटा भाई है राजवीर, मैं उससे भी चाहूंगा कि उस बड़े भाई की विदाई समारोह के पल में 2 शब्द जरूर बोलेगा। राजवीर मैं साहब के लिए बाबूजी के लिए नमस्कार करता हूँ और बाकी सब जितने लोग बैठे सभी को नमस्कार मेरा। और बाबूजी हमारे बहुत ही मेहनती और जिम्मेदार हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा अपना काम मेहनत से करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारी प्रधान सहायक हमारी बहन बड़ी बहन भी बैठी हुई हैं राशि सक्सेना जी, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो 2 शब्द आगे की बात करें। नमस्कार बताया, उनसे मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है। आज वो रिटायर तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन से रिटायर नहीं करूँ। अभी मुझे उनसे सहयोग लेना है। थैंक यू। और बड़े भाई भी कि हमारे बीच हमारे बड़े भाई के दामाद जी बैठे हैं, अगर वो चाहें तो वो भी आकर के हमारे बड़े भाई जी के सम्मान में अपनी 2 बात जरूर रखें। भाई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनकर जोरदार स्वागत किया जाए भाई साहब के दामाद जी। जैसे मैंने अभी सब लोगों की बातें सुनी और सबने कहा कि बाबूजी बड़े मेहनती हैं, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पे कुछ डिनर करने के लिए आया था और लगभग रात के 11 बज रहे थे उस समय। तो मैंने बाबूजी को फ़ोन किया, मैंने चलिए पापा जी साथ में खाना खा लेते हैं। तो उस समय पापा जी ने मुझसे यही कहा कि बेटा मैं अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मैं अभी खाना नहीं खा पाऊँगा। आप समझ सकते हैं कि अपने दामाद को रात को 11 बजे मना करने का मतलब कि जो है कितने वो मेहनती हैं और कितना काम उन्होंने किया है। तो मैंने तो हमेशा उनको यही बरेली में जितनी बार देखा तो काम करते हुए ही देखा। हमारी भतीजी भी है, मैं उनसे भी चाहूँगा। A very warm welcome to all the esteemed member of the health community. It's an opportunity for me that I am standing in front of you all and going to say a big farewell to my daddy. I think it's not a farewell. It's a second inning of his life, which he is going to enjoy. पता किससे लगा कौन रिटायर हो रहा? Father for his family, a caring father, a loving husband, and a playful grandfather for his daughter. Daddy, it's not a farewell. It's a time that you are going to enjoy with your family. As the sir said, this hard work and dedication. Yeah, I'm agree with the sir. उन्होंने कभी भी टाइम नहीं देखा, घर भी वो आते थे सैटरडे नाइट में एंड ही वेट्स फॉर द मंडे टू कम कि मुझे बरेली जाना है। इन विंटर्स ही नेवर सीन द टाइम। 4 o'clock पे वो उठते थे, बस पकड़ते थे और वो बरेली आते थे वर्क करने के लिए। हम लोग कहते थे डैडी बहुत ठंड है, इतनी ठंड में नहीं। फॉर हिम
The work is priority for him. अब मैं नहीं बोलूंगी। नहीं आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं। And a very thank you to all of you. Without you all, it cannot be happen. आपका सपोर्ट बहुत था, CMS सर का, जो टाइम देते थे कि आप आराम से आइए सर, परेशान मत होइए। And also the Rajveer भैया, I can say you are a Hanuman for my daddy. I can say that. Whenever he sits in the room, he always talk about Rajveer भैया, Shanti भैया. I don't know the name, but he always praises you all. It's not a goodbye. Again I say, it's a quality time which he is going to spend with his family, friends. He sacrificed 25 years for the health society. Now he is going to spend his time with family. मैंने तो कहा डैडी घूमने जाइए, अब आप एंजॉय करिए लाइफ। हम लोग घूमने भी जाते थे तो वो टाइम देखते थे, नहीं ऑफिस जाना है, मुझे भागना है। मेरी बेटी के डेंगू हुआ था, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, ही कंप्लीटेड ऑल द वर्क बिकॉज द फेस्टिवल वॉज देयर। डैडी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू, you are the Karta of the family and today for this department. You did a lot for us and for the health society. बहुत बहुत हमारे बड़े भाई अनुपम मल्होत्रा जी की संध्या में यहाँ के बीच में बैठी हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो संधि जी के सम्मान में अपने 2 शब्द जरूर दें प्लीज। वेलकम एवरीवन, बट आई एम स्पीचलेस। भाई साहब जैसा इंसान मिलना बहुत नसीब से मिलता है। मिलता तो कर्मों का फल है, लेकिन ऐसा इंसान मिलना भी कर्मों से ही मिलता है। अब हमारे बीच में बड़े भाई के बेटे मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द जरूर दें। हमारे बीच में डॉक्टर फेयरवेल आज बहुत अच्छी है यहाँ पे, और सभी का डैडी को प्यार 3 साल में बहुत मिला। इससे पहले लखीमपुर में थे, वहाँ पे भी बहुत प्यार मिला, उसका ज़्यादा ही प्यार यहाँ पे मिल रहा है। मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे देखा यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा डैडी को प्यार कर रहा है, और डैडी यहाँ पे सबके लिए बहुत टाइम निकाल के अपना यहाँ पे योगदान दिया। हमारे देश में हमारी भाभी जी बैठी हैं। अरे कुछ तो साझा करिए आज, आइए प्लीज 2 शब्द बोलिए। चलिए ठीक है। अरे कुछ बुलवाएंगे यार ठीक से, घर में तो खूब बोलती होंगी। प्लीज प्लीज थोड़ा सा बोल लीजिए। अरे माइक से इधर ला यार, माइक इधर दो। अरे हम लोग ने धन्यवाद आशीर्वाद तो दे ही सकती हैं। नमस्ते सबको, और मैं आपकी तरफ से ये बढ़िया करके आप लोगों ने सबने मेहनत करी है, सब पार्टी की है, बहुत अच्छा लगा। जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से भाई जी का स्वागत करें। अभी हमने परिवार के लिए समय दिया, अब हम अपने अधिकारीगणों के लिए उनकी भी बातें सुनेंगे। तो
हमारे बीच में हमारी मैट्रन साहब बैठी हुई हैं। बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके ऐसे रिटायरमेंट ऐसे बधाई दो के दिवस पे। धन्यवाद मैट्रन साहब। पैथोलॉजिस्ट महोदय बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि बड़े बाबू जी के सानिध्य में बड़े बाबू जी को अपने। नमस्कार और आप सबको वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा यहाँ पे अभी 2 महीने ही हुए पोस्टिंग के, तो मेरा ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है बाबूजी के साथ। बस मैं उनको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। थैंक यू। मैम आप लोगों के बीच में लाइफ में तो ज़्यादातर बैठती ही हैं, आप लोगों को ज़्यादा परिचय नहीं होगा। आज आप सब लोगों के बीच में हैं, तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप मैडम का जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत करें। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ब्रजेश साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा। आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय, सभी हमारे सम्मानित चिकित्सकगण, इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, आज हमारे जो है ये बाबूजी नहीं है, एक्चुअल में ये प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हो रहे हैं। तो ये एक सम्मान की बात है कि एक जो है रिटायरमेंट के समय में अच्छा प्रमोशन के साथ में रिटायर हो रहे हैं और इनका जितना समय यहाँ पे बीता है बहुत धन्यवाद साहब। अभी मैंने देखा हमारे बीच स्वागत कर सम्मान रहा है और डॉक्टर सीमा मैडम प्रधान उनका भी सम्मान जरूर करें प्लीज। हो जाती है उसको कोई नहीं है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई और राज्य कर्मचारी संयोग परिषद के जिलाध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक श्री अजय पाल गंगवार जी हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा, अभी कुछ महीने पहले उनको जो सीएम ऑफिस बुला दिया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ, आप अपर शोध अधिकारी के पद पर तैनात हैं और सीएम ऑफिस के साथ साथ यहाँ का भी कार्य देख रहे हैं और जो हम कर्मचारी साथी हैं उनकी समस्याओं को भी देखते हैं, मैं भी उनके साथ लगा रहता हूँ। तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो भी आकर के और बड़े बाबू के सम्मान में अपने 2 शब्द जरूर रखें प्लीज। नौकरी की किसकी यारी है, आज इनकी कल हमारी बारी है। तो भाई नौकरी में तो ये चलता ही रहता है और इसको खुशी से स्वीकार करना चाहिए, जो आया है उसका अंत तो होना ही होना। ये बात निश्चित है, क्या दो आओ क्या दुनिया में कोई भी भगा उनका अंत हुआ, सबका अंत है। तो ये बात मान लो, हमारी ये मेहरोत्रा जी, अनुपम मेहरोत्रा जी बहुत बढ़िया इंसान और खुशबू मिजाज है, कोई बात कहेंगे हंसते मुस्कुराते देंगे। इनकी आंखें आप देखिए अभी भी मुस्कुरा रही है, हंसते हुए बात करते हैं। तो भाई बहुत अच्छे इंसान है, इन्हें जो भी काम कहा गया इन्होंने बड़ा सीरियस किया, चाहे वो आरटीआई का हो चाहे विभाग से संबंधित हो, हमारे अधिकारी भी जानते हैं। और कोई काम है फौरन करने को मतलब धीरे से भागते हुए आते थे और काम कर देते थे। तो मेरे साथ तो उन्होंने इतना अच्छा रहा, इतना शायद ही और लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं बड़े बाबू तो नहीं कहूँगा और आखिर में प्रशासनिक अधिकारी कहूँगा, भाई राजपत्रित है। तो जो जानकारी एक बार इनके लिए हमारी बताई और मेहरुत्ता जी भाई रिटायर हो रहे हैं, ये तो सबको मालूम, सबको रिटायर होना। तो जाते जाते कम से कम यहाँ अभी हमारे बहुत अनट्रेंड लोग हैं, शायद बिलिंग वगैरह नहीं कर पाते, बिल नहीं बना पाते हैं। तो हमारा यही आग्रह है कि जब तक यहाँ ये लोग ट्रेन ना हो जाए सही से, जब ये लगे कि ये बच्चे अब खड़े हो गए सीधे हो गए, तब उस दिन हम मानेंगे ये सेवा निवृत्त होंगे। जोरदार ताली बजाओ उनकी बात पे, क्योंकि भाई बच्चों को मार्गदर्शन करना इनको जरूरी है। चाल भले दिला दे किसी को, मैडम को दिलाए किसी को, लेकिन ये मार्गदर्शन यहाँ करते रहे। क्यों मेहरुत्ता जी है ना जी?
तो भाई ये काम करते रहे, क्योंकि भाई आपके बहुत सारे ड्यूज हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं। कुछ बाबू काम तो कर रहे हैं लेकिन अभी अंदरूनी ज्ञान उनको नहीं है। जितना ज्ञान इस लड़के को पैदा हो गया, कहाँ गया वो इनका कनिष्ठ बाबू राजवीर, अबे कहाँ है तू? बाहर गया। वो असल में राजवीर ने कल पार्टी की और बड़ा दिल से रो रहा है, तो वो सामना नहीं कर पा रहा है इस बात का। रो रहा है, चल बेटे कोई बात नहीं। तो भाई बाबूजी हमारे बहुत बढ़िया इंसान हैं, और अगर जाने में बाबूजी हम लोगों से कोई गलती हो गई हो, कई बार हो सकता कोई भूल जाता हो, थोड़ा बहुत कह जाता हो, तो सभी स्टाफ की तरफ से, क्योंकि संचालन आज पहला टाइम है जो मैंने संचालन किसी को कह दिया कर देना, क्योंकि भाई बाबूजी कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने हम लोगों से, तो सब तरफ से हम आपको माफी मांगते हैं। गाना बाद में सुनाएंगे, पहले बाबूजी की सुबह आती है रात जाती है, वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, तो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बड़े बाबू जी तरफ से यही कहना चाहता हूँ, चलो दीवार को हसरत भरी नजर करता हूँ, खुश रहो महिला चिकित्सालय वालों, अब मैं तो नमन करता हूँ। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। जो विदाई का रिटायरमेंट का पल है, ये दोनों पल की याद दिलाता है। जैसे कहने कभी खुशी कभी गम, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। और दुख का पल ये होता है कि हम जिन लोगों के साथ अपने 40 साल 30 साल 50 का हुआ चेहरा पाए। अगर कल मैं तो बहुत ही उग्र जैसे दिमाग का आदमी, मुझे तो आधे लोग ऐसे ही नहीं हो करते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मुझसे हमेशा कहा कि नहीं पटेल की परेशान मत हो, सब काम हो जाएगा। मुझे गुस्सा आती है, हमारे सीनियर डॉक्टर एनेस्थीसिया डॉक्टर गोविंद कुमार सक्सेना जी बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो भी बड़े बाबू जी के विदाई समारोह के सम्मान में अपनी बातें जरूर रखें, प्लीज। बाबूजी की विदाई समारोह में बाबूजी को बहुत बहुत बधाई कि उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा कटा, और हमें भी उम्मीद है कि बाबूजी भी यहाँ सेटिस्फाई होकर ही जा रहा हूँ कि कोई शिकायत नहीं रही होगी बाबूजी। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, जब भी कोई काम हुआ, तो भविष्य में आपके स्वस्थ रहें, सुखी रहें और एंजॉय करें अपनी लाइफ में। मैं तो बस आपको विदाई समारोह पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा जो जब मैं यहाँ पे आई थी बरेली में, तभी शायद बाबूजी का ट्रांसफ़र हुआ था, तो मेरा तो जहाँ बरेली का जितना भी कार्यकाल रहा है अब तक का, वो बाबूजी, मेरा सारा काम बाबूजी ने किया है। और जो ऑफिशियल काम होता है वो तो है ही, और बाकी जो एक्स्ट्रा मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने हमेशा उनसे राय ली, और जो भी काम शायद साइन किए हो या जो भी किया हो, वो इतने दिनों में मुझे एक भरोसा हो गया था उनके ऊपर कि कोई भी काम मतलब मेरे से इधर उधर नहीं होगा, और जो भी वो राय देंगे वो बिल्कुल सही देंगे। और यही बहुत अच्छी बात होती है कि अगर हम एक जगह काम कर रहे हैं और एक दूसरे पे भरोसा कर सकें कि जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रहा है, तो यही शायद सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। और अब तक आपने जैसे काम संभाला है, आगे भी मुझे लग रहा है कि सबको बताते रहे, और हमें भी आगे तक बताते रहिएगा। कोई जहाँ हमें कमी लगे या हमें नहीं पता हो तो हम ज़रूर आपको फ़ोन करेंगे, चाहे आप रिटायर हो गए हो, लेकिन मैं तो ज़रूर फ़ोन करूँगी आपको कि कोई मुझे अगर कोई लगता है तो आप मेरा मार्गदर्शन ज़रूर करिएगा उसमें। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद है हमारे भी सीनियर बहुत ही अनुभवशाली पूर्व सीमस हमारी डॉक्टर पुष्पलता समी जी बैठी हैं। मैं उनसे भी
आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और इस विदाई समारोह में बाबूजी के सम्मान में 2 शब्द जरूर रखें। प्लीज डॉक्टर साहब। टेंशन मन में रही हो, कभी भी उनके चेहरे से ये नहीं लगा वो आज बहुत टेंशन में है और काम करने के इच्छुक नहीं है और बहुत बढ़िया इंसान, हंसमुख, और कितना भी सीखनेस लगा वो उनको कभी चेहरे पे उन्होंने नहीं आने दिया। ये बहुत अच्छी बात है जॉब में रहते हुए। हालांकि मेरी भी आज तबीयत बहुत गड़बड़ है, लेकिन मुझे लगता है आगे जब कोई खास आविष्कार है। बोरियत एक आविष्कार है। बोरियत एक समय है जहाँ आप सोच सकते हैं कहाँ हमने गलत किया, कहाँ हमने सही किया और कहाँ हम चेंज कर सकते हैं। तो एक नई चीज इन्वेंशन करें और अपनी लाइफ को दूसरी तरफ मोड़ के कुछ नया करने की कोशिश करें, चाहे पर्सनली, चाहे फैमिली और चाहे सामाजिक तौर पर। तो मुझे लगता है मैं तो चाहूंगी आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते। गुजारिश करूंगा कि वो बड़े बाबूजी के सम्मान में जरूर बोले प्लीज। अरे बढ़िया से बजाओ यार, सारा ब्लॉग में आ गया। हाँ आप सुनिए। यहाँ पर उपस्थित महिला चिकित्सालय के समस्त कर्मचारी, अधिकारी, हमारे आज के मुख्य अतिथि मल्होत्रा जी, इनके परिवार से आए हुए यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं उसमें मुझे थोड़ा सा उत्साह कम लग रहा है। तालियां थोड़ी सी कम बज रही है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मल्होत्रा जी के स्वागत में। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपनी सेवा शुरू करता है, काम सीखता है, काम जानता है, एक्सपोजर होता है, मैच्योर होता है, समझदार होता है, हुनर आता है, विशेषज्ञ बनता है, उसके बाद सेवानिवृत्त होता है। ये जो एक सफर है, इस सफर को आप कितनी दक्षता से, कितनी ईमानदारी से और कितने स्वाभिमान से, गर्व के साथ संपादित करते हैं, ये आपके ज्ञान और आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। हालांकि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपोजर मल्होत्रा जी के साथ नहीं रहा, लेकिन जितना रहा वो शायद क्योंकि मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की पहली सीढ़ी पे इनके साथ में आया हूं, तो हमें तो आप ऐसे समझेंगे जैसे सीखने के पहली पायदान पे आया और उसी पायदान पे इतने सक्षम, इतने समझदार, इतने ईमानदार और हर चीज का ज्ञान होना, एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी मुझे मल्होत्रा जी के रूप में मिले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो ये समझा जूनियर लोगों के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, ये भी उन सब चीजों से प्रेरणा लें, उन सब चीजों को समझें और अपने कार्य व्यवहार में उन सब चीजों के अमल में लाने की कोशिश करें। जो भी मल्होत्रा जी का जीवन पर्यंत जो यात्रा रही है इस सेवा में लेके, मैं आश्वस्त हूं, मुझे यकीन है वो बहुत स्वाभिमान से रही होगी, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी जोर दबाव के। जो सही लगेगा वही काम बाबूजी के हाथ से हुआ होगा, ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं। क्योंकि देखिए, खोट नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे गलत काम कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जिस तरह से यहां ऑफिस को पूरे अपने कंधों पे संभाला, सभी वक्ताओं ने अपने अपने संस्कृति खुद की तबीयत खराब हुई थी तब, इन सब चीजों में भी, लेकिन जो एक बात मल्होत्रा जी के अंदर थी, द शो मस्ट गो ऑन, काम करता रहना चाहिए। ये जो एक
व्यक्तित्व होता है, एक जीवटता होती है, ये आपको मजबूत बनाती है ना। और यहीं से आपकी तारीफ भी होती है और यहीं से लोग आपकी याद करते हैं अच्छी अच्छी यादों के साथ। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए बस ये गुजारिश करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहां रहें, जैसे रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार आनंद के साथ रहे। और एक रिक्वेस्ट के साथ कि वही वाली बात जो हम सब लोगों ने कही है, अभी जो हमारे कर्मचारी हैं बेचारे पैसाकियों पे हैं, तो जब तक हकीकत में दौड़ने ना लग जाए तब तक आप साथ मत छोड़िएगा। उसके लिए जो हमसे बन पड़ता है हम लोग तैयार हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पायदान पे पहुंच चुके हैं। अब मैं अपने बड़े भाई जिनके सम्मान में ये विदाई समारोह रखा गया है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे बाबू जी, मैं उनसे भी चाहूंगा कि जो हम लोगों के साथ इतने बड़े भाई प्रियंका मल्होत्रा जी, आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय, हमारे बीच उपस्थित सभी चिकित्सक महोदय, सभी मेरे संगी साथी और साथ ही मेरे परिवार के सदस्य जितने भी हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। देखिए, नौकरी जिस दिन आदमी करता है उसी दिन जान जाता है कि इस दिन मेरा रिटायरमेंट है, और वो होना ही है। अटेंडेंस तो आता नहीं है, तो उसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर हो ही जाता है। दूसरी बात, आजकल के समय में वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो बहुत भयंकर वर्कलोड है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कार्यालय हमको पूरा सहयोग करता था। अगर हमने कहा राजवीर आज सुबह 8 बजे आना, तो राजवीर 8 बजे आ गए। हमने कहा राजवीर आज तुम्हें 10 बजे तक रहना है, तो राजवीर मेरे साथ 10 बजे तक मौजूद है। हमने कहा राजवीर आज संडे को हम घर नहीं जा रहे हैं, संडे को मेरे साथ रहना है, ठीक, राजवीर मेरे साथ है। अभी आपको बताएं कि हमने कहा राजवीर इस बार की सैलरी जो है हम पहले ही ना बनाते हैं, तो कहें हाँ बनाइए। बैठे रहे रात भर, पूरी सैलरी सबकी बना दी और हमने 26 तारीख को सैलरी सबकी भेज दी। उसमें डेट डाल दी गई 1/12, ट्रेजरी से अप्रूव भी हो गई, RBI निकल गई। 1 तारीख को सभी की सैलरी सबके अकाउंट में चली गई। जिसके भी बोनस बाकी थे सभी के बोनस बन गए, जिसके एरियर बाकी थे सभी के एरियर अकाउंट में डाल दिए। पूरी रात काम किया, सब पेंडेंसी जो भी थी सब निपटा दी, सैलरी भी निकल चुकी, सारा काम हो चुका है। तो इसमें हमारा सबका बड़ा सहयोग रहा। हम किसी भी समय अगर एक बार भी फोन करते थे कि अभिषेक ये मेल जानी है, अभिषेक कहीं भी हो मेल तुरंत हुई। एक अभिषेक की अर्जेंट सूचना हमारे पास आई है, जरा भेजनी है, 10 मिनट बाद अभिषेक ने सूचना भेजी और हमको प्रिंट आउट भेज दिया। NHM से संबंधित कोई चीज है, हमने एक बार का सेंकी आपको बताएं, लोग जानते नहीं, सब चले जाते हैं 5 बजे। एक व्यक्ति ऐसा भी है सेंकी जो किसी दिन रात में 8 से पहले ही नहीं। आप ये समझ लीजिए, अगर हम 7 बजे चले आए तो हमने कहा ऑफिस खुला क्यों है, तो राजवीर से पूछा राजवीर कब गए थे, कि 8 बजे। हमने क्यों, कहीं सेंकी बैठे थे। पूरा NHM का काम, GSY का काम इतना निपटाना और टारगेट कहाँ से कहाँ पहुँचाना, बहुत बड़ा सहयोग हमारे ऑफिस के अंदर NHM के कार्य में, GSY में सेंकी ने दिया है। अगर सहयोग किसी का भी होता तो हमारे ही श्रेय हमको मिलता है, CMS साहब को श्रेय मिलता है। सभी लोग एक साथ होकर ही काम करते हैं, टीम भावना से, तभी ऑफिस का काम होता है। तो हमको इस यहाँ पे काम में बड़ा ही अच्छा सहयोग मिला, बड़ा अच्छा काम चला। कभी भी हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि कब समय आया कब गुजर गया। नहीं, अभी हम सन 21 में आए थे। आते समय हमको वहाँ लोगों ने बताया कि आप जाके सीधे पटेल जी से मिलिएगा, और हमने आके इन्हीं से संपर्क किया। उसके बाद से फिर धीरे धीरे सबसे संबंध भी होते गए, व्यवहार होता चला गया, काम करते रहे, पता नहीं चलता था कब कितने बज गए। खैर, एक कारण और भी था भाई, यहाँ मैक्सिमम हम अकेले रहते थे, तो हम भी सोचते थे कि जो काम है निपटा दे, घर को क्या जाना है घर पे। एक ने हमसे पूछ भी लिया, एक ने 5:30 बजे अब तक गए क्यों नहीं। तो हमने कहा क्या जाए, घर पे कोई पूछेगा कि चाय बनाए कि ना बनाए, तो यही चाय मंगा के पी लेंगे। अगर घर पे कोई हमसे पूछने वाला हो कि अब क्या खाना बनना है, क्या चाय बननी, तो हम घर जाएं। ऐसा तो कुछ है नहीं, फैमिली बीच में कभी आई नहीं है, नहीं बहुत मैक्सिमम फैमिली नहीं रही। तो हमने कहा, क्योंकि वहाँ भी घर में सब लोग थे, तो हमने कहा हम घर जाके क्या करेंगे। घर में तो तब आदमी जाता है जब कोई पूछता है कि चाय बनाते हैं। हमने कहा बनाओ, आज क्या बनना है, आज ये बनना है, तो कोई मतलब ही नहीं था। खैर
इस तरह धीरे धीरे 3 साल यही नहीं मालूम पड़ा हमको कि यहाँ पे कब हम आए और कब 3 साल गुजर गए। सबका बड़ा अच्छा सहयोग रहा, सबका बड़ा प्यार रहा। आज सभी लोग उपस्थित रहे और सभी ने जो है इतना अच्छा हमको सम्मान दिया, इसके लिए हम आभारी हैं, सीमा साहब के आभारी हैं। लेकिन फिर भी काल में कोशिश हर व्यक्ति पूरी करता है, हमने पूरी की। लेकिन अगर फिर भी हमसे कोई ऐसी चीज हुई हो, कोई गलती हुई हो, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो या किसी को लगा हो कि है कोई चीज रह गई है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद। रखने के लिए 2 लाइन सुना रहा हूं। मेरे सोने घर से कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम। ओ मैं चला मैं शायर बदनाम। आइए सब लोग खाना खाइए। आप लोग आ जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए आइए। चलिए आप लोग खाने को आइए सब लोग। लो भाई, खाने की व्यवस्था की हुई है बढ़िया शानदार, और प्रोग्राम समाप्ति की ओर है और सब लोग खाने पे डटे हुए हमारे साथ ही। अब आएगा, अब आएगा। इनका प्यार है भाई। थैंक यू। और टेस्टी और मजेदार खाना दिख रहे होंगे। हाँ भाई खाना खाओ, हाँ भाई खाना खाओ, खाना खाओ। बहुत टेस्टी, बहुत शानदार खाना है। और हमारे मेहरुत्ता साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या हुआ? इन लोग प्यार है। रुक जाइए, 2 भाइयों का मिलन तो दिखा दीजिए। बस अंदर कर लो निवाला, बस करो। क्या है? खाना नहीं खाने दे रही हूँ। वाह, क्या प्लेट आ रही है। लीजिए सर। इसी के साथ अब ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।